नमस्कार दोस्तों। इस देश में गोडसे और सावरकर के मानने वालों की सरकार चल रही है। इस देश में यदि आप गांधी की सम्मान करते हैं, अंबेडकर का सम्मान करते हैं, जेपी लोहिया का सम्मान करते हैं तो आपका दमन किया जाएगा, आपके ऊपर केस किया जाएगा और आपको जेल भेजकर आपके मकानों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस देश में जो मौजूदा सरकार है वो गोडसों को मानती है और माफी वीर सावरकर को मानती है, जिसने जेल से अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी और उसमें माफ़ी मांगा था कि मैं आपके खिलाफ लड़ाई से अलग हो रहा हूं, मैं आपकी मुखबिरी करूंगा लेकिन देश के लिए नहीं लड़ूंगा। और गोडसे का इतिहास तो आप सबको पता होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिसने हत्या की थी। और इन्हीं दोनों की नाजायज औलादों की सरकार आज देश और प्रदेश में चल रही है। यदि आप गांधी जी की जयंती पर माल्यार्पण करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, या जेपी लोहिया की, तो आपका दमन किया जाएगा, आपका विरोध किया जाएगा, आपके ऊपर केस किया जाएगा और आपको जेलों में भी ठूस दिया जाएगा। यही हुआ है। आप सबको याद होगा, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव JPNIC बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर जो है कि JP नारायण की जयंती पर उनको माल्यार्पण करना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को पहले ही नोटिस दे दी गई थी इस बात के लिए, लेकिन उनको जो है कि परमिशन नहीं मिलता इसका और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनको रोक दिया जाता है और पूरे उस बिल्डिंग को टीन शेड लगा करके घेर दिया जाता है, गेट को बंद कर दिया जाता है और पुलिस फोर्स लगा दी जाती है कि जो नेता विपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, वो JP नारायण की मूर्ति पर जाकर के माल्यार्पण न कर सके। और आप सबको मैं बता दूं कि जहां पर अखिलेश यादव गए थे माल्यार्पण करने के लिए, जहां पर उनको जाने से रोका गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस बिल्डिंग का निर्माण उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने ही कराया था और उसका लगभग में 90% काम हो गया था। तब तक सरकार बदल जाती है और उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कि सामंतवादियों की सरकार आती है और उस काम को रोक दिया जाता है और उस बिल्डिंग को जो 90% काम हो चुका था उसको खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। JP नारायण की जो मूर्ति है उसको तिरपाल से ढक दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि JP और लोहिया ने मिल करके गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को किस प्रकार से राजनीतिक लाभ पहुंचाया था, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा था और उनका हक दिलाने का काम किया था। उन जैसे महापुरुषों की ये सरकार अपमान कर रही है और उनके मूर्ति को तिरपाल से तोप करके और वहाँ पर शासन और प्रशासन को खड़ा कर दे रही है कि जो उनके सम्मान करने वाले लोग हैं, जो उनको मानने वाले, जो उनको आदर्श मानते हैं, वो उनकी मूर्ति पर जा करके माल्यार्पण भी ना कर सके। ये स्थिति बन गई है आज देश और प्रदेश में। आप यदि गांधी को मानिएगा, अंबेडकर को मानिएगा, तो सबसे पहले तो आपको वहाँ उनके मूर्ति के पास जाने से ही रोक दिया जाएगा और यदि आप पहुँच भी जाते हैं, माल्यार्पण कर भी देते हैं, तो आपके ऊपर केस होगा, आपको जेलों में डाला जाएगा। ये पूरी तरीके से अत्याचार हो रहा है देश में। तानाशाही हावी हो चुकी है पूरे देश और प्रदेश में। जो ये सामंतवादियों की सरकार है, ये ना गांधी को मानने वाले लोग हैं, ना अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, ना ये देश का कानून मानते हैं। ये केवल RSS और नागपुरिया कानून मानते हैं। कानून में, संविधान में कहीं भी बुलडोजर का जिक्र नहीं है। आप सबको पता है, एक आम इंसान को घर बनाने में उसका जीवन बीत जाता है, तब जाके कहीं वो अपने सर पर छत का निर्माण कर पाता है और उसको ये सरकार चंद मिनटों में बुलडोजर लगा के ढहा देती है। किस प्रकार से दमन कर रही है, ना तो बेरोजगारी दूर कर पा रही है, ना गरीबों के सर पर छत दे पा रही है, केवल लंबा लंबा भाषण छाटना है, बाकी काम कुछ भी नहीं है। मोदी जी 100 स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन आज मौजूदा हालत में देश में एक भी स्मार्ट सिटी का नाम मोदी जी नहीं बता सकते। गरीबों के सर पर छत देने का वादा किए थे, किसानों को आय 2022 में ही दुगनी हो जानी थी, लेकिन कोई भी किसान आज तक ऐसा नहीं मिला जो खुश और खुशहाल हो। अखिलेश यादव के ऊपर केस दर्ज हो गया है कानून तोड़कर जो है कि माल्यार्पण करने के आरोप में। अब देखने वाली बात यह है कि क्या योगी बाबा में और योगी सरकार में इतनी ताकत है जो अखिलेश यादव को जेल में डाल दे। पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार से अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। पूरी तरीके से तानाशाही हावी हो चुकी है उत्तर प्रदेश और देश में। आप सबको पता होगा देवरिया हत्याकांड में, वहां पर भी अखिलेश यादव को जाना है 16 तारीख को। एक लेटर जैसे ही इशू हुआ है समाजवादी पार्टी की ओर से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवरिया में जाएंगे 16 तारीख को, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, इससे ही बीजेपी में हड़कंप मच गया है और बीजेपी वाले इस यात्रा को बदनाम करने की भरकस कोशिश भी करेंगे।
और बीजेपी ये चाहती है कि अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले ही प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, इसलिए पूरी तरीके से बीजेपी तैयारी भी कर चुकी है। लेकिन प्रेम यादव के हत्यारों का क्या होगा, उनको कब सजा मिलेगी, उनके हत्यारों के घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, इसका जवाब ना ही बीजेपी के पास है, ना ही वहाँ के सदर विधायक सलमणि त्रिपाठी के पास है, ना ही ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनके पास है। लेकिन प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर कैसे चलेगा, इस जुगत में पूरी प्रदेश और शासन के लोग लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ ये सरकार अत्याचार कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है और पूरी तरीके से जो इनका नीति है फूट डालो और राज करो, उस पर ये चल रहे हैं। इनको जब वोट लेना होता है तो हिंदू बना देते हैं और जैसे इनका काम निकल जाता है तो वे जातियों में सबको बांट देते हैं और अपने स्वजाति लोगों के साथ ही खड़े हो जाते हैं। बाकी उसके बाद सब पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक हो जाते हैं और जैसे ही चुनाव आता है ये सबको हिंदू बना देते हैं। तो इस बात को आप लोगों को भी समझना होगा कि किस प्रकार से सरकार भेदभाव कर रही है जाति आधार पर। इस चीज़ को आप सबको भी समझना होगा कि किस प्रकार से आप लोगों का यूज कर रही है सरकार वोट लेने के लिए। आप लोग जब तक नहीं समझिएगा ये सरकार ऐसे ही मूर्ख बना कर सत्ता में बनी रहेगी और आप लोगों का कोई फायदा नहीं होगा, ना रोजगार मिलेगा, ना आप लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और ना ही आप लोगों के लिए सरकारी अस्पताल बनेंगे। लंबी लंबी केवल भाषणबाजी होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी ये सरकार करने वाली नहीं है। तो यही रही आज की वीडियो। आप कमेंट कर जरूर बताएं कि इस गांधी के देश में, इस अम्बेडकर के देश में, जेपी लोहिया के देश में क्या उनका सम्मान करना गुनाह है क्या? कमेंट कर जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।